नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 17.2 समांतर माध्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किए थे। आज हम आपकी एक्सरसाइज 17.3 समांतर माध्य के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो, ये एक्सरसाइज 17.2 से बस थोड़ा सा अलग है। 17.2 में अपने को अक्स का मान दिया हुआ था, यहाँ पे अक्स का मान नहीं दिया हुआ है। तो अक्स का मान ज्ञात करेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 17.3। 17.3 का पहला प्रश्न क्या है कि निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। तो 0 से 10 के बीच की बारंबारता 9 है, 10 से 20 के बीच की बारंबारता 12, 20 से 30 के बीच की बारंबारता 15, 30 से 40 के बीच की बारंबारता 10, 40 से 50 के बीच में बारंबारता 14। ठीक है, तो इसमें देखो अपने को बारंबारता यानी एफ का मान तो दिया हुआ है, परंतु अक्स का मान अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है सबसे पहले अपन वो लिखेंगे, फिर उनसे अपन अक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दिया क्या अपने पास में वर्ग और बारंबारता। तो वर्ग क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, और बारंबारता यानी एफ का मान दिया हुआ है। ठीक है, एफ का मान क्या है, 0 से 10 के बीच 9, फिर 12, फिर 15, फिर 10, फिर 14। ठीक है, और मध्यमान अपन अक्स को बोलते हैं मध्यमान। ठीक है, तो मध्यमान यानी अक्स का मान देखो अपन कैसे निकालेंगे। जो अपने पास में वर्ग में दिया है ना, 0 से 10, तो ये 0 और 10 इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, है ना। अक्स का मान कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10 इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें 2 का भाग देंगे। ठीक है, इनका 0 और 10 का योग क्या होता है, 10, इनमें 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास में आ जाएगा 5। फिर 10 और 20 के बीच के बारंबारता क्या है, 12, इसके लिए मध्यमान क्या होगा, तो 10 प्लस 20 बटा 2, तो यह आ जाएगा 30 बटा 2। ठीक है, यानी 30 में 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 15। फिर अपन 20 प्लस 30 ये होगा 50, और 50 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद में 30 प्लस 40 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35। फिर 40 प्लस 50 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है, उसके बाद में अपन एफ और एक्स का मान ज्ञात होने के बाद अपन एफ एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखो एफ और एक्स को गुणा करेंगे ध्यान से। ठीक है, तो 9 गुणा 5 तो ये होता है 45, 12 गुणा 15 तो 12 पंचो 60 की शून्य हासिल 6। ठीक है, 12 गुणा 1 12 और 6 18, 180। ठीक है, 15 गुणा 25 तो 15 5 75 हासिल 7, 15 गुणा 2 15 दूनी 30 और 7 37, 375। ठीक है, उसके बाद में 10 को 35 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 350। फिर 14 को 45 से गुणा करेंगे तो 14 पंच 70, ठीक है, हासिल 7, 14 चौक 56 और 7 63। ठीक है, तो ये अपने पास में एफ एक्स का मान आ गया, एक्स का मान आ गया और एफ का मान आ गया। ठीक है, तो इसके बाद में देखो अपन क्या करते हैं कि एफ का योग करते हैं। तो यहाँ से देखो सिग्मा एफ बराबर 9 और 12 21, 21 और 15 36, 36 और 10 46, 46 और 14 तो ये होता है 60। ठीक है, उसके बाद में अपन एफ एक्स का योग करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 45 और 180 तो ये हो गया अपने पास में 225। ठीक है, उसके 225 में क्या जोड़ना है, 375 तो 375। ठीक है, उसके बाद में देखो 350 और 630 तो यहाँ पे 5 और 5 10 की शून्य हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 1 15 और 3 18, फिर हासिल 1, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14 और 1 15
यह आ जाएगा अपने पास में 1580। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने को सिग्मा एफ का मान पता है, सिग्मा एफ एक्स का मान पता है, तो अपन समांतर माध्य का सूत्र लगा के माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। समांतर माध्य एक्स बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 1580 बटा सिग्मा एफ का मान क्या है 60, तो यह जाएगा 60। तो एक्स बार बराबर अपने पास में यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा अपने पास में 158। ठीक है, 158 में अपने को भाग देना है 6 का, तो भाग देते हैं। तो 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया 3, फिर 8 उतारा, फिर अपन ने भाग दिया 6 का, तो ये 6 बार गया 6 6 36, बच गया 2, अपन ने 0 उतारा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 0 लिया है यहाँ पे। उसके बाद में 6 का 3 बार और गया भाग, तो यह आ जाएगा 18, फिर अपने पास में 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने 0 लिया तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 3 बार भाग जाएगा 18, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा 26.33। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। तो ये एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है, इसमें मध्यमान ज्ञात करना था, वो अपन ने सीख लिया। अब अपन आगे के जो प्रश्न है वो भी ऐसे ही हैं, एकदम सिंपल प्रश्न है और इसी प्रकार से हैं, तो उन प्रश्नों को भी अपन सोल्व करना सीखेंगे। देखो आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और सारणी अपने को दे रखी है, इसमें वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। ठीक है, वर्ग क्या है कि 0 से 6 के बीच में बारंबारता 6, 6 से 12 के बीच 8, 12 से 18 के बीच में 10, 18 से 24 के बीच में 9, 24 से 30 के बीच में 7 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का अपन हल करना सीखेंगे। हल में क्या क्या दिया उनके पास में, एक तो वर्ग दिया हुआ है और एक बारंबारता दी हुई है। ठीक है, बारंबारता यानी एफ, तो वर्ग क्या दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ठीक है, और बारंबारता क्या है 6, 8, 10, 9, 7। तो यहाँ से अपन मध्यमान ज्ञात करेंगे। पहले मध्यमान यानी x का मान ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, 0 और 6 को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो 0 + 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, 6 + 12 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9। 12 और 18 क्या होता है 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15। उसके बाद में 18 और 24 ये होता है 42, और 42 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 21। उसके बाद में 24 और 30, 54, 54 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है, उसके बाद में अपन मान निकाल लेते हैं एफ एक्स का। ठीक है, एफ एक्स का मान ज्ञात करने के लिए एफ और एक्स के मान को गुणा करेंगे। तो एफ का मान 6 है, एक्स का मान 3 है, तो 6 × 3 18, 8 × 9 72, 10 × 15 150, 9 × 21, तो ये 9 × 1 9, 9 × 2 18, 189। फिर 7 को 27 से गुणा करेंगे तो 7 × 7 49, हासिल 4, और 7 दूनी 14 और 4 18। तो उसके बाद में देखो अपन एफ एक्स का योग करेंगे। ठीक है, ये जो संख्या इनको जोड़ेंगे और बारंबारता एफ का जो मान है इनको भी अपन जोड़ेंगे। तो अपन सबसे पहले एफ का मान जोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखो 7 + 9 16, 16 और 10 26, 26 और 8 34, 34 और 6, तो ये हो गया 40। उसके बाद में अपन एफ एक्स के मान को जोड़ेंगे तो ये 18 + 72 90, 90 और 150, तो ये हो गया 240। ठीक है, 240
और ये 189 प्लस 189, तो यहाँ पे देखो 189, 189, 9 प्लस 9 18, हासिल 1, फिर 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और ये हासिल वाली 1 21, फिर हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ये अपने पास में आ गया 618। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है अपने पास में 618, ठीक है। तो देखो यहाँ से सिग्मा एफ का मान पता है, सिग्मा एफ एक्स का मान पता है, तो अपन समांतर माध्य का सूत्र लगा सकते हैं। समांतर माध्य और समांतर माध्य अक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो अक्स बार बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 618, 618 बटा यहाँ से एफ का योग क्या है, तो एफ का योग है 40, यानी सिग्मा एफ का मान क्या है 40। तो अक्स बार बराबर देखो यहाँ पे 618 में 40 का भाग देना है, तो 40 एकम 40, तो ये बचेगा 21 8, 40 5 200, तो यहाँ 218 में से 200 गया 18 बच गया, फिर अपन ने एक शून्य लिया, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। तो फिर 4 बार गया, तो ये आ गया 160, तो ये बच गया 20, फिर अपन ने एक जीरो लिया, ठीक है। तो ये 200 में 40 का भाग गया, तो ये पूरा पूरा चला गया, ठीक है 5 बार, तो ये आ गया अपने पास में 15.45, जो कि अपना इस प्रश्न के लिए हो गया उत्तर। इसके बाद में हम आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखते हैं। देखो आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3। इसमें प्राप्तांक और छात्रों की संख्या दे रखी है ना, यानी 100 से 120 में नंबर के बीच में आने वाले छात्र 10 है, 120 से 140 नंबर के बीच में आने वाले छात्र 20 है, 140 से 160 जिन विद्यार्थियों के नंबर आए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या 20, 160 से 180 नंबर के बीच में जिन विद्यार्थियों आए हैं उनकी संख्या है 15, 180 से 200 के बीच वालों की संख्या है 5। तो देखो अपन इस प्रश्न का हल करना सीखेंगे। हल में यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्राप्तांक, ठीक है। यहाँ पे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या यानी बारंबारता है एफ का मान, ठीक है। तो प्राप्तांक क्या है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ठीक है। तो ये अपने पास में प्राप्तांक है। छात्रों की संख्या क्या है 10, 20, 20, 15 और 5, ठीक है। उसके बाद में अपन मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान यानी अक्स का मान, तो यहाँ से देखो 120 प्लस 100 प्लस 120, ये क्या हो गया 220, 220 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 110, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंतर सभी में 20-20 का है ना, 120 यहाँ पे 140, 160, 180 और 200, 20-20 का अंतर है, तो इनमें भी 20-20 का अंतर होगा। तो 110 प्लस 20 130, 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 20 ये आ जाएगा 190, ठीक है। और या आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके देख लो तो अभी यही संख्या आएगी। अब अपन निकालेंगे एफ एक्स का मान, ठीक है। तो एफ और एक्स को गुणा करते हैं, तो 10 गुणा 110 1100, 20 गुणा 130 2600, 20 गुणा 150 3000, 15 गुणा 170 तो ये 0, 15 को 7 से गुणा करते हैं तो ये 105, हासिल 10, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 और 10 25, फिर 5 को 190 से गुणा करते हैं तो 0, फिर 19 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 95, तो जाएगा 950, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि एफ एक्स का जो मान है इसका योग करते हैं, ठीक है। तो 1100 और 2600 क्या होता है 3700 और 3000 6700, ठीक है। इसमें 2550, ठीक है, जोड़ देंगे और 950 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0, ये 5 और 5 10 की शून्य हासिल 1, 7 और 5 12
और 9 21 और 1 22, हासिल 2 6 और 2 8 और ये 2 10। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में 10,200, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मान क्या गया 10,200। और अब अपन एफ का योग करते हैं तो 10 + 20 30 + 20 50 50 + 15 65 65 और 5 70, यानी सिग्मा एफ का मान क्या आ गया 70 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से सिग्मा एफ का मान 70 है, सिग्मा एफ एक्स का मान 10,200 है, तो अपन लगाते हैं अब समांतर माध्य का सूत्र। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य अक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, एक्स बार बराबर, अब अपन मान रखते हैं तो 10,200 बटा सिग्मा एफ का मान क्या है, यहाँ पे 70 है। तो यहाँ से देखो 0 से 1 0 कैंसिल, एक्स बार बराबर क्या आ जाएगी 1020 बटा 7। तो अब अपन 1020 में 7 का भाग देते हैं, तो 10 में 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 3 2। ठीक है, फिर 32 में 7 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा 28। 32 में से 28 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 4। फिर यहाँ से अपन 0 लेंगे। ठीक है, तो 40 में 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, 7 पंचों 35। ठीक है, तो 40 में से 35 घटाएंगे, 5 बचेगा, फिर 0 लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 7 बार जाएगा 50 में 7 का भाग, तो यह आ जाएगा 49। 50 में से 49 घटाएंगे 1, फिर 0 लेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 10 में 7 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में मान क्या गया 145.71, समांतर माध्य अक्स बार बराबर क्या आ गया 145.71। ठीक है, हम आपका अगला प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखते हैं। देखो आपका चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को वर्ग और बारंबारता दी हुई है। ठीक है, तो देखो अपन इसका हल करना सीखते हैं। तो हल में देखो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे बारंबारता एफ। ठीक है, यहाँ पे मध्यमान अक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो वर्ग क्या दिया हुआ है 25 35 35 से 45 45 से 55 55 से 65 65 से 75। तो यहाँ पे दिया हुआ बारंबारता 6 10 8 12 और 4। अब अपन मध्य मान निकालेंगे, तो देखो 25 + 35 क्या हो गया 60, 60 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 30। 35 + 45 होगा 80, 80 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 40। या फिर देखो इससे समझो 25 और 35 के बीच का अंतर क्या है 10, यहाँ पे भी अंतर 10 है, यहाँ पे भी अंतर 10 है, तो देखो सभी में अंतर 10 10 का है, तो यहाँ पे भी ये अंतर है, ये 10 का आएगा। ठीक है, 30 के बाद में 40, 40 के बाद में 50, 50 के बाद में 60 और 60 के बाद में 70। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ठीक है, परंतु इस तरीके से देखने के लिए इनमें जो अंतर है बराबर, ठीक है, वही अंतर इनमें होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें सभी में अंतर देखो बराबर है। ठीक है, सभी संख्याओं में अंतर बराबर है, इस वजह से अपन ने ये सीधा लिख दिया। उसके बाद में अपन एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ देखो ये जो मान है ये आप दोनों संख्याओं को जोड़ के फिर 2 का भाग लगा के ही ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो अपन ने ये मान ज्ञात किए हैं यहाँ पे अंतर समान होने की वजह से ये क्या है कि मान अपने को ज्ञात करना आसान हो गया। अब अपन एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो एफ का मान पता है, एक्स का मान पता है, तो दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 6 × 30 180, 10 × 40 400, 8 × 50 तो ये हो गया 400, 12 × 60 तो ये हो गया 720, 4 × 70 तो ये हो गया 280। ठीक है, तो अब इनको जोड़ देते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर यहाँ से देखो 0 0 0 0 0, यानी ये भी 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है 8 + 0 + 0 + 2, यानी 8 और 2 10 और 8 18। ठीक है, हासिल 1।
एक और चार पाँच, पाँच और चार नौ, नौ और सात 16, 16 और 2 18 और 1 19। तो ये अपने पास में क्या आ गया 1980। ठीक है, अब अपन ऐप का योग करते हैं। तो 6 और 10 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 और 4 40। तो यहाँ से सिग्मा एफ का मान क्या आ गया 40। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ का मान पता है, सिग्मा एफ एक्स का मान पता है, तो समांतर माध्य क्या आ जाएगा, समांतर माध्य अक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 1980। ठीक है, बटा सिग्मा एफ का मान क्या है 40। तो एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 198 में 4 का भाग देना है। तो 4 चौक 16, 19 में 16 गया 3 8, फिर अपन ने भाग दिया तो 9 बार गया 36, 38 में से 36 गया 2 बच गया, 0 लिया तो अपने पास में यहाँ पॉइंट आ गया, फिर 5 बार गया। ठीक है, तो ये 20 आ गया, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे अपने पास मान क्या आ गया 49.5। ठीक है, समांतर माध्य अक्स बार का मान क्या आ गया 49.5, और ये हो जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। ठीक है, अब हम आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको सोल्व करना सीखेंगे। देखो आपका प्रश्न नंबर 5 क्या है कि जो बारंबारता बटन सारणी है, ठीक है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। अपने को भार दे रखा है और छात्रों की संख्या दे रखी है। ठीक है, 40 से 50 के जी भार के बीच में छात्रों की संख्या है 10, 50 से 60 वालों की संख्या 25, 60 से 70 वालों की संख्या 28, 70 से 80 वालों की संख्या है 12, 80 से 90 वालों की संख्या है 10, 90 से 100 वालों की संख्या है 15। ठीक है, तो देखो अपन इसका हल करना सीखेंगे। अपने को दिया क्या है, एक तो भार दिया है, ठीक है, और छात्रों की संख्या दी है। ठीक है, छात्रों की संख्या एफ का मान दिया है। तो भार देखो क्या दिया अपने को 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, छात्रों की संख्या 10, 25, 28, 12, 10 और 15। ठीक है, अब अपन निकालते हैं मध्यमान, मध्यमान यानी कि अक्स का मान। तो ये क्या होता है 40 और 50 के बीच की संख्या, तो 40 प्लस 50 90 में से 2 का भाग देंगे तो 45। ठीक है, फिर देखो अंतर सभी में समान है 10 10 का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी 10 10 जोड़ देते हैं, तो 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 10 65, 65 प्लस 10 75, 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 10 95। ठीक है, और ये देखो 90 और 100 के बीच में 95 आ रहा है, 80 और 90 के बीच 85, 70 और 80 के बीच 75, 60 और 70 के बीच 65, 50 और 60 के बीच 55, 40 और 50 के बीच 45। ठीक है, तो एफ और एक्स का मान पता है, तो यहाँ से अपन एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 10 गुणा 45, तो ये हो गया 450, 25 5 125 हासिल 12, फिर 25 5 125 और ये 12 137। ठीक है, 28 को 65 से गुणा करेंगे तो 65 गुणा 28। ठीक है, 8 को 5 से गुणा करेंगे 40 हासिल 4, 8 गुणा 4 48 और 4 52। ठीक है, उसके बाद में 5 दूनी 10 की शून्य हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये 0 2 5 और 3 8 और 1। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा 1820। फिर अपन 12 को 75 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 5 60 हासिल 6, 12 37 84 और 6 90 900। ठीक है, उसके बाद में 10 को 85 से गुणा करेंगे तो ये सीधा 850 आ जाएगा।
15 को 95 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 हासिल 7। 15 गुणा 9 135 और 7 142, तो यह आ जाएगा 1425। अब अपन इनको जोड़ लेते हैं तो देखो 0 + 5 5 और 0 0 0 5, यानी 5 और 5 10 की शून्य हासिल 1, ठीक है। 5 और 7 12 और 2 14 + 0 + 5 19 19 और 2 21 और 1 22, ठीक है। फिर अपने पास में हासिल बच गए 2, 4 और 3 7 7 और 8 15 15 और 9 24 24 और 8 32 32 और 4 36 और ये 2 38, ठीक है, हासिल 3। फिर क्या अपने पास में 1 और 1 2 और यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, और 1 3 3 और 3 6, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया 68 20, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आ गया अपने पास में 6820। अब अपन एफ का योग करते हैं तो 10 + 25 35, तो यहाँ 35, ठीक है। फिर अपने को 28 और 12 क्या होता है 40 और 10 50 और 15 65, तो 65 में अपन 35 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की शून्य हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10, तो यह आ जाएगा अपने पास में सिग्मा एफ बराबर 100। तो सिग्मा एफ का मान पता है, सिग्मा एफ एक्स का मान पता है, तो अपन समांतर माध्य याद कर सकते हैं। समांतर माध्य है अक्स बार बराबर मान क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अक्स बार बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 6820 बटा 100, ठीक है। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यह अपने पास में आएगा 682 बटा 10, तो यह आ जाएगा अपने पास में 68.2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक शून्य है तो यहाँ पे एक संख्या छोटी है, पॉइंट लग जाएगा। तो अक्स बार का मान देखो यहाँ से क्या आ गया अपने पास में 68.2, तो समांतर माध्य अपने पास में 68.2 आ गया। ये हो गया अपना उत्तर। इसके बाद में हम आपका लास्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करना सीखेंगे। देखो अगला प्रश्न क्या है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी अनुसार है। प्रति माह वेतन दिया हुआ है रुपयों में और कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो देखो अपन इस प्रश्न का हल करना सीखेंगे। प्रति माह वेतन कर्मचारियों की संख्या एफ, वेतन क्या दिया हुआ है 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से 2000। कर्मचारियों की संख्या क्या दे रखी है 10 20 20 15 और 5, ठीक है। अब अपन मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान यानी कि अक्स का मान, अक्स का मान देखो 1000 और 1200 के बीच की संख्या 1100, फिर यहाँ पे सभी में 200 का अंतर है, तो यहाँ से भी 200 का अंतर आ जाएगा, तो 1300 1500 1700 1900, ठीक है। अब अपन एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। 10 गुणा 1100 11000, 20 गुणा 1300 तो ये हो जाएगा 26000, 20 गुणा 1500 30000, 15 गुणा 1700 तो 0 0, 15 37 105 हासिल 10, और 15 गुणा 1 15 और 10 25, उसके बाद में 19 5 95 00 यानी 9500,
उसके बाद में अपक्ष का योग करेंगे। तो 11,000 और 26,000, 37,000 और 30,000, 67,000, यानी ये 67,000 आ गए। 25,500 और 9,500। ठीक है, तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये 5 और 5 10 की शून्य, हासिल 1, 7 और 5 12, और 12 और 9 21, और 1 22, हासिल 2, 6 और 2 8, और 2 10। ठीक है, तो अपने पास में आ जाएगा 1,02,000। अब अपन ऐप का योग करेंगे। तो 10 और 20 30, 20 50, और 15 65, और 5 70। सिग्मा एफ का मान क्या आ जाएगा? 70। तो सिग्मा एफ का मान पता है, सिग्मा एफ एक्स का मान पता है, तो समांतर माध्य क्या आ जाएगा? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है? 1,02,000। ठीक है, बटा 70। तो यहाँ से देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यह जाएगा 10,200 में 7 का भाग देना है। 7 एकम 7, 3 2, 7 चौक 28, 32 में से 28 गया 4, फिर से अपन ने 1 0 उतारा, तो ये क्या 5 बार, 7 5 35, 40 में से 35 गया 5, फिर से 1 0 उतारा, तो ये लगभग 7 बार गया 49। ठीक है, एक बच गया, 50 में से 49 गया, तो ये अपने पास में आएगा 0। तो फिर 7 का भाग, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0 आया, तो 7 का 10 का 7 में भाग देंगे, तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 7, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, फिर अपन 0 लेंगे, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितने बार गया? 4 बार गया, ये 7 चौक 28। तो अपने पास में मान क्या आ गया? 1457.14। अक्स बार बराबर क्या आ गया? 1457.14। तो ये आपका अंतिम प्रश्न है जिसको अपन ने सोल्व किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 17.3 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 17.4 के कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।